Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today we will start our next chapter, Mizzy the Otter. Maxwell did not know much about otters at the time of this story. Maxwell otters means उदबिलाव. इस कहानी के समय में मैक्सवेल ओटर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था. So it was that he decided to take Mizzy, his pet otter, home with him by air. इसलिए उसने मिज़ी अपने पेट मिज़ी को अपने साथ हवाई जहाज़ में घर ले जाने का फ़ैसला किया. बट इवन बिफोर ही गो टू द एयरपोर्ट, जबकि इससे पहले कि वह एयरपोर्ट पहुंच पाता, मिज़ी हैज़ डैमेज द बॉक्स ही वॉज कैरिंग हिम इन. मिज़ी को जिस बॉक्स में उसने डाला हुआ था उसने उसको नुकसान पहुंचा दिया. ही हैड पुश द लेड ओपन विद हिज हेड. उसने अपने सिर के साथ उसके ढक्कन को धकेल दिया. बाय द टाइम मैक्सवेल गॉट टू द एयरपोर्ट, जिस समय मैक्सवेल एयरपोर्ट पहुंचा, द पायलट हैड स्टार्टेड द इंजन्स. पायलट मीन चालक ने इंजन को स्टार्ट कर दिया था. एंड द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट टू टेक ऑफ. और हवाई जहाज़ जो था वो लगभग उड़ान भरने वाला था. द एंग्री कस्टम ऑफिशियल हरिडली checked his baggage, but he did not care how angrily they did it. The angry custom official means जो कस्टम अधिकारी थे, गुस्से में आए हुए थे. उन्होंने तेजी से उसके सामान का निरीक्षण किया. चेक्ड मीन निरीक्षण किया. बट परंतु उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने कितने गुस्से में इसे किया है. ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू स्टॉप द एस्केप ऑफ हिज पेट. वह कोशिश कर रहा था अपने पालतू को बचाने की. ही वॉज होल्डिंग डाउन द लिड टू द बॉक्स फर्मली इन प्लेस. उसने ढक्कन को नीचे दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ था. यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर he had borrowed from his driver, he somehow managed to drive back the screw into the wood. Using the screwdriver. Screwdriver क्या होता है? पेचकस का प्रयोग करते हुए. He had borrowed from his driver, जो उसने अपने ड्राइवर से उधार लिया था. Somehow managed to drive back the screw. वह पेचकस को लकड़ी के अंदर लगाने में सफल हो गया था. बट ही डिड नॉट नो फॉर हाउ मैनी मिनट्स इट वुड स्टे लाइक बिफोर मिज़ी हैड पुश्ड इट आउट अगेन. लेकिन वो नहीं जानता था, नहीं जानता था कि कितने मिनट तक ये वैसा ही रहेगा जैसा पहले था. मिज़ी हैड पुश्ड इट आउट अगेन. मिज़ी के सिर ने उसको दोबारा धकेल दिया. एंड he did know that he had to spend at least 24 hours in the air. और वो जानता था कि उसको कितना समय व्यतीत करना है? 24 घंटे हवाई जहाज़ में व्यतीत करने हैं. He hardly dared to imagine what this period was going to be like. वो कल्पना में भी सोचकर वो डर रहा था कि कितना मुश्किल पीरियड, वट दिस पीरियड वॉज गोइंग टू बी, कि कैसा मुश्किल पीरियड उसके साथ होने वाला है. मिज़ी वॉज मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस फ्रॉम हिज प्रिजन, डिमांडिंग हिज फ्रीडम एज लाउडली एज इट कुड. मिज़ी क्या कर रहा था? हर तरह के शोर मचा रहा था. फ्रॉम हिज प्रिजन, जो कि उसने उसको बंद करा हुआ था. तो वो क्या उसको महसूस कर रहा है? जेल महसूस कर रहा है. और डिमांडिंग हिज फ्रीडम, अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है. एज लाउडली एज इट कुड, जितनी तेज़ी से वो कर सकता है. द सीट
booked for Maxwell in the aircraft was luckily in the first row at the front. जो सीट उसने मैक्सवेल ने बुक करा रखी थी, बुक की हुई थी, वो क्या थी? एयरक्राफ्ट में, हवाई जहाज़ में सब भाग्यवश सबसे आगे, फर्स्ट रो, पहली पंक्ति में थी और सबसे आगे थी. इट meant दैट देयर वुड बी नो पैसेंजर इन फ्रंट ऑफ हिम. इसका अर्थ ये था कि उसके आगे कोई भी यात्री नहीं था. बट देयर वॉज वन ऑक्युपाइंग द सीट बाय द side of his, a very well dressed and dainty looking American lady who was the least suitable of travelling companion for an otter. कहते लेकिन उसके पास, but there was one occupying seat, एक पास वाली सीट पर एक लेडी थी, a very well dressed, जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, and a dainty looking American, dainty looking शिष्ट अमेरिकन लेडी थी, जो कि एक ओटर के लिए सबसे कम उपयुक्त साथी थी. She and all other passengers who were from all over the east and west, जो पूर्व और पश्चिम से सारे बाकी पैसेंजर्स थे, यात्री थे. She and all other, बाकी दूसरे यात्री, stared at him curiously. वो क्या कर रहे थे? स्टेयर्ड मीन घूर रहे थे. क्यूरियसली मीन्स उत्सुकता के साथ. फॉर ही केम स्ट्रगलिंग अप द स्टेप विद अ नॉइजी बॉक्स. क्योंकि वो ओटर जो था, जो मीजी था, वो कैसे बाहर आया? शोर मचाता हुआ. विद अ वेरी नॉइजी स्टेप्स, विद अ वेरी नॉइजी बॉक्स. जो बॉक्स में था वो शोर मचा रहा था, और वो संघर्ष करता हुआ ऊपर आया, शोर मचाते हुए बॉक्स में से निकलकर. When he sat down and fastened his safety belt, however, the noise from the box stopped. When he sat down, जब वो नीचे बैठा, and fastened his safety belt, और उसने अपनी सेफ्टी बेल्ट, जो जब हम हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो सेफ्टी बेल्ट को बांधना पड़ता है, उसने बांधा. However, the noise from the box stopped. तथापि उस समय पता नहीं बॉक्स में से शोर कैसे बंद हो गया, रुक गया. But he knew the silence would no last for a long time. लेकिन वो जानता था कि जो ये शांति है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है. Mizzie's struggle for freedom would soon start again. मिज़ी का जो संघर्ष था वो जल्दी ही दोबारा शुरू हो जाएगा. एंड ही वॉज श्योर टू विन, और वो जल्दी ही जीतेगा. एंड ही वॉज श्योर टू विन, और वो जीत जाएगा. द डैमेज, जीत गया. द डैमेज बॉक्स वॉज नॉट गोइंग टू होल्ड हिम फॉर लॉन्ग. जो टूटा हुआ बॉक्स था वो उसको ज़्यादा समय अंदर रोक नहीं पाया. सो मैक्सवेल प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन एज क्विकली एज ही कुड. इसलिए मैक्सवेल ने इस अवसर के लिए जितना जल्दी हो कर सकता था वो उसने अपने आप को प्रिपेयर मीन तैयार किया. ही हैड ब्रॉट विद हिम अ स्मॉल सूटकेस ऑफ न्यूज़पेपर. वह अपने साथ एक छोटा सूटकेस न्यूज़पेपर्स का लेके आया था. न्यूज़पेपर, अखबार. एंड अ पार्सल ऑफ फिश, और उसके साथ क्या थी? फिश का एक पार्सल था. ही अरेंज द न्यूज़पेपर सो दैट दे कवर्ड द एंटायर फ्लोर अराउंड हिज सीट. उसने न्यूज़पेपर्स को ऐसे लगाया ताकि वो सारे जो क्या कर सके, जो उसके सीट के आसपास का फर्श था उसको कवर कर सकें. देन ही रैंग फॉर द एयर होस्टेस. तब उसने घंटी बजाई. किसके लिए? एयर होस्टेस को बुलाने के लिए. एंड हैंडेड हर द पार्सल ऑफ फिश, आस्किंग हर टू कीप इट इन अ कूल प्लेस. हैंडेड मीन पकड़ा दिया, और उसको अपना फ़िश का पार्सल पकड़ा दिया, और उसको क्या कहा कि इसको ठंडे स्थान पर रख दिया जाए. वाइल मैक्सवेल वॉज वॉचिंग द बॉक्स. जब मैक्सवेल बॉक्स को देख रहा था, एक्सपेक्टिंग मिजी टू बी लूज एनी मोमेंट, द एयर होस्टेस स्पोक टू द अमेरिकन लेडी ऑन हिज लेफ्ट.
एयर होस्टेस ने अमेरिकन लेडी को जो उसके पास में बैठी हुई थी उससे बात की. देन शी टर्न टू हिम, तो वह वापस उसकी ओर मुड़ी एंड आस्क इफ़ ही वुड नॉट प्रेफर टू हैव हिज पेट ऑन हिज नी. पहले उसने अमेरिकन लेडी से बात की और फिर वो मैक्सवेल को बोल रही है कि वह पसंद करेगा, क्या वह अपने पेट को अपने घुटनों पर रखना पसंद करेगा? पसंद नहीं करेगा. द एनिमल वुड श्योरली बी हैप्पियर देयर देन इन द केज. कहती वहाँ पर जो जानवर है वो पिंजरे में रहने की बजाय वहाँ पर ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करेगा. एंड हिज नेबर वुड नॉट माइंड एट ऑल, और उसकी जो साथी है वो भी इस बात को बुरा नहीं मानेगी. शी इन्फॉर्म्ड हिम दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी राइट नाउ. उसने उसको बता दिया कि हर चीज़ अब ठीक होने जा रही थी. मैक्सवेल फेल्ट डीपली ग्रेटफुल टू द हॉस्टेस फॉर हर काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. मैक्सवेल फेल्ट डीपली ग्रेटफुल, कृतज्ञ था तहे दिल से हॉस्टेस का, उसकी दयालुता के कारण और उसकी समझ के कारण उसका धन्यवादी था. ही वुड हैव किस्ड हर हैंड एज दैट ऑफ अ क्वीन. वह उस रानी का, एज दैट ऑफ ए क्वीन मतलब वो उसको इतना अच्छा लगा जब उसने उसको ये बात कही, तो उसको एक रानी की तरह महसूस करते हुए वह उसके हाथ के ऊपर किस कर लेता. बट मिजी हैज़ हिज ओन प्लान्स, लेकिन मिजी के अपने योजनाएं थी फॉर यूजिंग हर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को यूज़ करते हुए. दे वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट द एयर होस्टेस एंड हर गेस्ट हैड थॉट ऑफ फॉर हिम. कहते वो उनसे, जो एयर होस्टेस थी और उसके जो गेस्ट थी, उन्होंने उसके बारे में सोचा था. मिजी के प्लान्स अपने थे, उसकी अपनी योजनाएं थी. मैक्सवेल ओपन द लिड ऑफ द बॉक्स. मैक्सवेल ने जैसे ही बॉक्स का ढक्कन उठाया एंड आउट लीप्ड मिजी लाइक ए फ्लैश. लाइक ए फ्लैश, बिजली की तरह, जैसे बिजली एकदम से तेज से चमकती है तो वो भी एकदम से बाहर को उछला. एंड बिफोर ही न्यू व्हाट हैड हैपन्ड, इससे पहले कि वो जान पाता कि क्या हुआ है, द एनिमल डिसअपियर्ड बिटवीन द सीट्स ऑफ द टू सीट ऑफ द क्राफ्ट. जो जानवर था वो गायब हो गया. कहाँ पर? बिटवीन द सीट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट की सीट के बीच में, सीटों के बीच में गायब हो गया. द इफ़ेक्ट ऑफ इट वॉज कन्फ्यूजन. इसका प्रभाव क्या पड़ा कि वहाँ पर उलझन हो गई सब. विच इज़ ईजियर टू इमेजिन दैन टू डिस्क्राइब, जिसका कि वर्णन करना मुश्किल है लेकिन उसको समझना, उसकी कल्पना करना आसान है.